हालेलुया। सभी को जय मसीह की। अब हम भजन संहिता से पढ़ेंगे जो बीच का अध्याय है 26। लिखा है वचन में, एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना है। दाऊद का भजन। हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरा मन और हृदय को परख। हालेलुया। ये एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना है, यानी जो परमेश्वर के साथ खराई से चलता है, जो दाऊद है, जो परमेश्वर का चुना हुआ जन है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से तेरे साथ चलता हूँ। मुझे जांच और परख और मेरा न्याय कर, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है। मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा हूँ, न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊँगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ, दुष्टों के संग न बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी के प्रदक्षिणा करूँगा। हालेलुया। यहाँ भजनकार दाऊद कहता है कि मैं कपटियों के साथ कहीं नहीं जाऊँगा, मैं दुष्टों की संगति नहीं करूँगा, मैं निर्दोषता के जल से अपने हाथ को धोऊंगा। यानी मैं तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताऊंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे शब्द आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ न मिलावे, तो वे छपन करने में लगे रहते हैं, उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। हालेलुया। भजनकार कहता है कि हे प्रभु मैं तेरे धाम से प्रेम रखता हूँ, तेरे वचनों से प्रेम रखता हूँ, तेरे भवन से प्रेम रखता हूँ। अतः हे परमेश्वर तू मेरे प्राण को पापियों से बचा, दुष्टों से मेरी बचाव कर और हत्यारों के साथ मेरी गिनती न कर। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं। हालेलुया। भजनकार कहता है कि जो दुष्ट होते हैं ना, वो गलतियाँ करने में लगे रहते हैं, तुच्छ कामों में लगे रहते हैं, वो तेरी महिमा नहीं करते। हे परमेश्वर तू मुझे बचा, परंतु मैं तो खराई से चलता रहता हूँ। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पाँव चौरस स्थान में स्थिर है, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूँगा। हालेलुया। यहाँ दाऊद कहता है कि हे प्रभु मेरा पाँव चौरस स्थानों में स्थिर, मैं सभाओं में यानी लोगों के बीच में भी तेरी महिमा किया करूँगा। हालेलुया। भजनकार कहता है, भजनकार उसका जो जीवन शैली है वो प्रभु के सामने रख रहा है कि हे प्रभु मेरा जीवन यापन तेरे वचनों के ऊपर होता है, तो तू मुझे मेरे प्राण को दुष्टों से, पापियों से, बैरियों से रक्षा कर, क्योंकि मैं खराई के साथ तेरे सम्मुख चलता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो हम इन वचनों से समझते हैं कि यदि हमारा भी जीवन शैली, हमारा भी चरित्र प्रभु के वचन के अनुसार हो, तो हम भी अपने संकट के समय प्रभु से दुहाई दे सकते हैं कि हे प्रभु मैं जो तेरी राहों पे चलता हूँ, खराई के साथ चलता हूँ, तू मेरी इस संकट के समय बचाव कर, तू मेरे हाथों को पकड़ ले और तू मेरी अगुवाई कर। तू मुझे इस दलदल से खींच के बाहर निकाल, जो संकट मेरे सम्मुख पड़े हैं इनमें से तू मेरी बचाव कर। हालेलुया। लेकिन यही यदि हम प्रभु के वचन को अपने जीवन से तोड़ेंगे, तो हम कैसे अपनी प्रार्थना को प्रभु के सामने रख सकते हैं कि हे प्रभु मैं जो तेरी राहों में खराई के साथ चलता हूँ, मैं जो तेरे वचनों को अपने जीवन से नहीं तोड़ता हूँ, मैं जो कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, कभी भी उलट फेर नहीं करता हूँ, अतः तू मेरी रक्षा कर, मुझे इस संकट से बचा। ये जो मेरे जीवन में परेशानी आई है, तू इसका हल कर, तू इसका निकास मुझे दे। हालेलुया। मेरे प्रियो हमें प्रभु की राहों में खराई के साथ चलना है, ताकि हम अपने चेहरे को, अपने आप को प्रभु के सामने रख सकें, कि प्रभु भी हमारी प्रार्थनाओं को सुन सके और उत्तर दे सके। आमीन।